नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई हर प्रकार की जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। जानकारी ऐसी कि जिस पर यदि आप अमल करते हैं तो उसका प्रतिफल आप अवश्य ही देखते हैं। आज भी हम आप लोगों के लिए ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। जानकारी है राहु ग्रह से संबंधित, क्योंकि राहु ग्रह के बारे में हम अत्यधिक चर्चा करते हैं। क्योंकि राहु ग्रह से ही लोग बहुत ज़्यादा परेशान भी रहते हैं और राहु ग्रह से ही लोग बहुत ज़्यादा लाभान्वित भी होते हैं। जो लोग समझ जाते हैं कि राहु ग्रह की प्रवृत्ति कैसी है, उनका स्वभाव कैसा है। आज भी हम आप लोगों के लिए एक ऐसी जानकारी लेकर आए जिस पर आप यदि अमल करेंगे तो राहु ग्रह की भयंकर से भयंकर पीड़ा से भी आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं और राहु ग्रह से आप लाभान्वित भी हो सकते हैं। यदि राहु ग्रह कारक स्थिति में हो, जैसा कि हम आप लोगों को बताते हैं, लग्न में हो, पंचम में हो, भाग्य में हो, दशम में हो, यदि किसी कारणवश राहु ग्रह लाभ नहीं दे रहे हैं, फायदा नहीं दे रहे हैं, तो ऐसे छोटे छोटे उपायों को करके आप उनसे लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। अकारक स्थिति में हो, हानि पहुंचा रहे हो, लगातार पीड़ा दे रहे हो और कई उपायों से आपको लाभ नहीं हो रहा हो, तो ऐसे छोटे छोटे उपाय, महत्वपूर्ण उपाय करके आप उनकी पीड़ा से मुक्ति भी प्राप्त कर सकते हैं। कौन जाने कौन सा उपाय आप पे असर कर जाए और चमत्कारिक प्रतिफल आपको दे दे। राहु ग्रह के लिए तो वैसे हम एक से बढ़कर एक जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आते हैं, आप लोगों तक पहुंचाते हैं। लोग अमल करते हैं और उसका लाभ भी लेते हैं। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे कि 3 ऐसी चीजें हैं जिन्हें हमें कभी किसी को नहीं देना चाहिए, अपने इस्तेमाल की चीजें। क्योंकि राहु ग्रह एक ऐसे ग्रह हैं जो निजता को बहुत ज्यादा प्रमुखता देते हैं, क्योंकि इन्हें अकेला छोड़ा गया। राहु ग्रह, केतु ग्रह को शुभ ग्रह इन्हें अपनी श्रेणी में नहीं लेते हैं, तो ये अकेले रहते हैं। तो इसलिए जो आज हम आप लोगों को बताएंगे 3 ऐसी चीजें अपने इस्तेमाल की जो हमें कभी किसी को नहीं देनी चाहिए, स्वयं इस्तेमाल करनी चाहिए और दूसरे की वो चीजें भी हमें कभी भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो राहु ग्रह हमारे अनुकूल हो जाएंगे धीरे धीरे और उनसे हम वो फल प्राप्त कर सकते हैं जो अन्य किसी ग्रह से हम प्राप्त नहीं कर सकते, भले ही वो कारक स्थिति में हो या अकारक स्थिति में हो। यदि राहु ग्रह की महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, प्रत्यंतर दशा चल रही है, राशि में राहु है या राशि में दृष्टि है, लग्न में दृष्टि है, तो उस समय पे वो ज्यादा प्रभावशाली रहते हैं। तो उस समय पे हमें ऐसे छोटे छोटे उपायों पर गौर करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए और अमल में लाना चाहिए। तो 3 ऐसी चीजें बताई गई हैं जो हमें कभी किसी को नहीं देनी चाहिए। ये तो सभी लोग जानते हैं। राहु ऊपर का हिस्सा है, सिर का हिस्सा, और नीचे का हिस्सा केतु यानी धड़ का हिस्सा। तो विशेष तौर पर गले से ऊपर पे इस्तेमाल करने वाली 3 चीजें। पहली है कंघी, जो जिससे हम बाल बनाते हैं। कंघी हमें कभी किसी को नहीं देनी चाहिए, अपने पास निजी कंघी रखनी चाहिए, न किसी परिवारजन को। परिवारजनों की अलग कंघी रहनी चाहिए, अपनी विशेष अकेली कंघी रहनी चाहिए और अपनी कंघी से ही बाल बनाना चाहिए और किसी को बाल बनाने के लिए नहीं देना चाहिए। नहीं दूसरे की कंघी कभी भूल कर भी इस्तेमाल करनी चाहिए। ये ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है। राहु के बारे में आप लोग भी पढ़ेंगे तो ये अपने आप उसमें आ जाएगा। दूसरा बताया गया है साबुन, क्योंकि बालों में हम साबुन, शैम्पू आदि भी लगाते हैं। तो अपना इस्तेमाल करने वाला साबुन हमें कभी किसी को नहीं देना चाहिए और दूसरे का भी हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ना ही कि अपने परिवारजनों को। आप अपने लिए अलग से साबुन रख सकते हैं या शैम्पू का इस्तेमाल जो लोग करते हैं वो अलग से कर सकते हैं। दूसरे को कभी भी भूलकर नहीं देना चाहिए। तीसरा बताया गया है पुरुषों के लिए विशेष तौर पर दाढ़ी बनाने वाला रेजर, जिससे कि वो भी हमें कभी किसी को नहीं देना चाहिए, दूसरे का रेजर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब बहुत से पुरुष जन कहेंगे कि हम तो जैसे बार्बर के यहाँ, नाई के यहाँ दाढ़ी आदि बनाते हैं, तो वो अलग बात है, वो बनाते हैं, लेकिन यदि वह स्वयं बनाते हैं तो उस रेजर का इस्तेमाल कभी किसी को नहीं करने देना चाहिए, नहीं दूसरे का करना चाहिए। महिलाओं के लिए, जैसे महिलाओं को सौंदर्य का काफी शौक होता है, तो जो क्रीम पाउडर आदि लगाती हैं तो उन्हें स्पेशल अपने पास ही रखना चाहिए, दूसरे को का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, नहीं अपनी वो चीजें दूसरे को देनी चाहिए। विशेष तौर पर जैसे लिपस्टिक होती है, इस तरीके की चीजें जो कि निजता जिनमें बनाए रखनी चाहिए। तो ये 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। राहु ग्रह के बारे में पढ़ने पे ये चीजें अपने आप आपको आ जाती हैं, वहां पर को अध्ययन करते रहने से।
तो पहली कंघी, दूसरा आपका साबुन हो गया, शैम्पू हो गया, तीसरा हो गया पुरुषों के लिए रेजर, और ये आपका लिपस्टिक या क्रीम पाउडर। इसके साथ साथ ही तेल भी, बालों में जो हम तेल लगाते हैं तो उसको भी अपने पास स्पेशल रखना चाहिए, अलग से रखना चाहिए अपना। ये चीज़ें ये बॉक्स ही अलग बना लेना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं, चीज़ें और भी छोटी छोटी बहुत है इस पे, लेकिन अब आगे को हम लेके आएंगे, जैसे केतु ग्रह के बारे में है और राहु ग्रह के बारे में भी अन्य चीजें भी बताई गई हैं, धीरे धीरे आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। फिलहाल इन 3-4 चीजों का विशेष तौर पर हमें स्वयं इस्तेमाल करना चाहिए, किसी अन्य को इस्तेमाल के लिए नहीं देना चाहिए, और अन्य लोगों से भी ये चीजें हमें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो हम स्वयं देखते हैं कुछ समय में ही हमें अपने आप महसूस होने लगता है कि हमारे जीवन में परिवर्तन हो रहा है, और कहीं न कहीं जो राहु ग्रह से संबंधित यदि हमें जो उनकी पीड़ाएँ होती हैं, वो तो लगी रहती हैं। 80% 90% लोगों में कहीं न कहीं राहु प्रभावशाली रहता है। तो धीरे-धीरे वो पीड़ाएँ जिनकी राशि में है, महादशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है, या राशि में दृष्टि है, लग्न में दृष्टि है, केंद्र के अंदर आ गए हैं, कारक भाव में, प्रमुख भाव में आ गए हैं और पीड़ा दे रहे हैं। तो उस पीड़ा से हमें धीरे-धीरे मुक्ति मिलनी शुरू हो जाती है, या पहले से कोई राहु ग्रह की पीड़ा चल रही है, उससे मुक्ति मिलनी शुरू हो जाती है। और जहाँ राहु कारक स्थिति में होते हैं, फल नहीं दे रहे होते, तो फल देना शुरू कर देते हैं। ये हमें बहुत जल्दी ही इसका आभास हो जाता है। यहाँ तक कि राहु ग्रह के बारे में पढ़ने में पता चलता है कि 18 दिन के भीतर ही राहु ग्रह का फल हमारे देखने में आता है। तो हमें इन चीज़ों पे गौर करना चाहिए। यदि हम गौर करते हैं, अमल पे लाते हैं, तो प्रतिफल हम अवश्य ही देखते हैं, किसी भी चीज़ का हो। अच्छा भोजन करेंगे तो शरीर में लगेगा, बुखार आदि आया होगा, दवाई खाएँगे तो असर तो देखने में आएगा ही आएगा। तो ये चीज़ें भी वैसे ही हैं। तो राहु ग्रह के इन चीज़ों पे अवश्य अमल करिए और इसका प्रतिफल आप स्वयं ही देखेंगे। और धीरे-धीरे ऐसी ही जानकारी हम आप लोगों के लिए प्रसारित करते रहते रहेंगे, तो उनको ज़रूर देखिए और अमल पे अवश्य ही लाइए। तो जानकारी काफ़ी अच्छी थी। हम तो यही कहेंगे कि जानकारी हर कोई भी हो, अच्छी ही रहती है, बस बात है आप लोगों के अमल करने पे। तो जानकारी पे अमल करिए और प्रतिफल प्राप्त करिए। जानकारी पसंद आए तो ज़रूर आगे बढ़ाकर शेयर कर सकते हैं, हर एपिसोड में हम आप लोगों से कहते हैं। और दूसरा, नए लोगों से हमेशा हमारा आग्रह रहता है, गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ। बहुत अच्छी जानकारी है गायत्री ज्योतिष केंद्र की, गायत्री ज्योतिष केंद्र की हो या किसी की भी हो। ज्योतिष की जानकारी सभी की अच्छी रहती है, बात होती है हमारे अमल करने की। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।